हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर एनालिसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो जैसे आपने टाइटल और थंबनेल पे देखा है, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे टिप्स की या पॉइंटर्स की जो आपको याद रखने हैं अगर आप एक रेसिडेंशियल इंटीरियर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको लाइट्स या स्विचेस सेलेक्ट करने के लिए कोई भी एक मार्केट विजिट आपने शेड्यूल की है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे खासे टिप्स मिल जाएंगे और ये टिप्स आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नाउ रिसेंटली हमारी जो लोअर परेल की साइट है उसका हमने हैंड ओवर किया है और काफ़ी बड़ी साइट थी एंड एक 5 BHK अगर आप इमेजिन करोगे, ये सारे लाइट्स और स्विचेस वगैरह जो भी हमने सिलेक्ट किया। सो लाइट्स के लिए हम गए थे लोहारचौल और वहाँ पर क्योंकि हम काफ़ी सारे टाइम से वहाँ से शॉपिंग करते आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डेकोरेटिव लाइट्स और 15+ ईयर्स हम रेसिडेंशियल इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो आई थिंक काफ़ी सालों से, ऑलमोस्ट मिनिमम आई थिंक 10 सालों से हम उस मार्केट में जाके चीज़ें खरीद रहे हैं। वहाँ पर कितना वक्त लगता है, आपको कौन सा होमवर्क करके वहाँ पे जाना है और कौन से वक्त जाना है, क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, ये सारी चीज़ों के हमें काफ़ी आइडिया आ गए क्योंकि बिकॉज वी बीन थ्रू दैट प्रोसेस सो मैनी टाइम्स। सो रिसेंटली जब मैं और स्वप्निल डिस्कस कर रहे थे पूरा सिलेक्शन होने के बाद लोअर परेल साइड का कि इतने लाइट्स हमें सिलेक्ट करने थे बट फिर भी वो काफ़ी स्मूथ हमारा प्रोसेस हो गया एंड वी वर सुपर हैप्पी विद द लाइट्स। सो वी थॉट लेट्स कंपाइल एक ऐसा वीडियो जिसमें हम कुछ पॉइंटर्स की बात करेंगे। सो अगर कोई फ्रेशर्स है जिनका फर्स्ट सेकेंड या इनिशियल कुछ प्रोजेक्ट है एंड मे बी यू आर न्यू इन मुंबई एंड यू डोंट नो अबाउट दिस मार्केट, तो भी दिस विल बी यूजफुल। या जैसे मैंने कहा किसी और मार्केट में भी जाओगे तो इसमें के काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको डेफिनेटली रेलेवेंट होंगे और हेल्पफुल होंगे, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। एंड या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट यू आर वाचिंग, देन ऑन दिस चैनल we create content about interior design. I am architect Nihara Sonawane and yeah, let's start with the video. So अगर आप आपके घर के जनरल लाइटिंग के लिए कुछ लेने के लिए जा रहे हो, जनरल लाइटिंग के लिए लाइट्स लेने जा रहे हो या कुछ स्विचेस वगैरह आपको लेना है, तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड, अगर डिज़ाइनर है या इलेक्ट्रिशियन है, अगर वो क्लाइंट को या आपको एक्कम्पनी करेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि जनरल लाइटिंग के लिए भी जो फिटिंग्स होते हैं उसमें कई सारी वैरायटी होती है। कुछ सरफेस फिटिंग्स होते हैं, कुछ कंसील्ड होते हैं। तो अगर कंसील्ड फिटिंग्स है तो आपके सीलिंग में और फॉल सीलिंग में कितना डिस्टेंस है और आप कितने डेप्थ वाला लाइट ले सकते हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा एक डिज़ाइनर या इलेक्ट्रिशियन आपके साथ होगा तो आपको वो क्लैरिटी होगी और फिर डिसीजन लेना तभी जगह पे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। सो बी लाइट शॉपिंग और क्लोथ शॉपिंग और ग्रॉसरी शॉपिंग, आई एम समवन हु इज़ इन टू मेकिंग लिस्ट। और मैं हमेशा लिस्ट क्यों बनाती हूँ, इवन माई डेली टू डू लिस्ट जो रहती है उसमें आई लाइक टिक मार्क करना एंड सो आई नो कि ये एक्टिविटी मेरी हो गई है। सो लाइट शॉपिंग के लिए भी जब भी हम लोग जाते हैं सो वी ऑलवेज मेक अ चेक लिस्ट और मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क करके जाओगे तो आपके लिए आसान होगा। नाउ स्पेसिफिकली लोहारचौल में जब आप सिलेक्शन के लिए जाओगे तो अगर आपको पता होगा बहुत सारे शॉप्स हैं वहाँ पर और बहुत सिर्फ संडे को ये मार्केट बंद होता है एंड इसमें यहाँ पे इतनी भीड़ होती है और इतने सारे लोग होते हैं, इतना कमोशन होता है कि अनलेस एंड अनटिल आप थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हो, आपको पता है आपको क्या लेना है, तो अदरवाइज वहाँ पे ना बहुत ये पॉसिबल है कि आप चीज़ें भूल जाए। और क्योंकि अगर साइट से वो बहुत दूर है तो आप बार बार वहाँ पे जा नहीं सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है कि आपको होमवर्क करके जाना है एंड बाय दैट व्हाट आई मीन इज़ कि जो भी आपके घर का प्लान होगा या जो भी एरिया है, इट्स नेसेसरी कि आप वो प्लान लेके जाओ। आइडियल वुड बी टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द प्लान। अगर आजकल आपके फ़ोन पे या आईपैड पे वगैरह है तो भी ठीक है, बट प्रिंट आउट होगी तो हमेशा उसमें मार्क करना या कुछ लिखना बहुत आसान होता है। सो आइडियली आपके पास वो प्लान की प्रिंट आउट विद द लाइट्स हाईलाइटेड कि कहाँ पर कोई आपको शैंडलियर लेना है तो वो कौन से रूम में लेना है, सो वो अगर आप हाईलाइट करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो नो द क्वांटिटी वेरी इजीली ना। उसके साथ ये तो आपके सीलिंग के लाइट्स हो गए। अगर आपके वॉल में कहीं पे भी पॉइंट्स हैं तो उसके लिए अगर आपके पास 3D व्यूज़ है, सो इन आर केस क्या होता है कि हम हमेशा 3D व्यूज़ वगैरह सब हमेशा हमारे रेडी होते हैं। लाइक बाय द टाइम आपकी लाइट सिलेक्शन की स्टेज आती है, साइड पे काफ़ी सारी चीज़ें बनी होती है। अदरवाइज ब्लैंक माइंड से आप जाओगे तो यू विल स्टार्ट लुकिंग एट ईच एंड एवरी लाइट कि वो वहाँ पे फिट होगा कि नहीं, एंड देन आपका पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड यू विल बी वेरी कंफ्यूज। सो ये आपका बेसिक होमवर्क हो गया जो करके आपको जाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट टाइम टू विजिट द मार्केट। तो जैसे मैंने कहा संडे को ये मार्केट के शॉप्स बंद रहते हैं तो आपको वीकडे में विजिट करना है। तो आई थिंक आप 11 to 7 की विंडो पकड़ के चलिए, सब स्मूथली शुरू होने के लिए 11 बज जाते हैं एंड 7 o'clock इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट वाइंडिंग अप थिंग्स। तो उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको देखना वगैरह कुछ पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज वी बीन विजिटिंग द मार्केट फॉर सो मेनी ईयर्स। अभी हमें पता होता है एक शॉप में हम जाते हैं, हमें कोई लाइट अच्छा लगा तो वो कौन सा लाइट था, कौन से शॉप में था, हमें थोड़ा पता होता है। लाइक कुछ तो हम याद रखते हैं शॉप में,
फिर भी एक चीज़ है कि ये सारे जो शॉप्स हैं, बिकॉज़ वहाँ पर इतनी सारे लाइट्स होते हैं, इतनी बहुत बड़ा मार्केट है। सो क्या होता है, फ़ोटोज़ वगैरह किसी ने निकाले बहुत ज़्यादा ईज़िली सर्कुलेट हो जाते हैं। लोग प्राइस के लिए फिर ये फ़ोटो वहाँ पे भेजो, ये सब कुछ होता है। इसके लिए सारे शॉप्स में फ़ोटोग्राफ़ी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और उसके वजह से क्या होता है कि आप फ़ोटोज़ नहीं निकाल सकते और आपको चीज़ें याद नहीं रहती। ना होता है ऐसे कि एक शॉप में आप जाओ, आपको कोई लाइट अच्छा लगा, बट यू आर नॉट श्योर कि इफ़ दिस इज़ द लाइट, और आप सोचते हो कि और थोड़ा जाके देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। आप नेक्स्ट शॉप में चले गए, नेक्स्ट शॉप में चले गए, उसके बाद बिकॉज़ यू सी सो मेनी लाइट, आपको याद नहीं रहता कि कौन-सा लाइट था। अगर लाइट भी याद है तो कौन से शॉप में था, बिकॉज़ काफ़ी सिमिलर लगते हैं सारे शॉप्स, तो वो याद नहीं रहता। तो इसके लिए नाउअडेज़ व्हाट वी डू इज़ कि जहाँ से भी हम जो लाइट हमें अच्छा लगता है, सो एवरी शॉप दैट वी विज़िट व्हाट वी डू इज़ हम उनका विज़िटिंग कार्ड लेते हैं और उस पे एक्चुअली हम लोग स्केच करते हैं। सो अगर एक शॉप में हमें एक वॉल लाइट अच्छा लगा होगा, सो हम बेसिक स्केच करते हैं, ओके क्या जो भी उसका स्केच है, और उसकी प्राइस जो उन्होंने बताई हुई होती है वो हम उस पर लिख के लेते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट शॉप। उसके बाद एक थोड़ा सा हम क्लाइंट के साथ थोड़ा सा एक रिव्यू सॉर्ट ऑफ एक ब्रश थ्रू कर लेते हैं सारे कार्ड्स पे, कि उसके बाद देन वी डिसाइड कि फिर अब क्या लेना है। सो जो लेने का काम होता है वो एंड के आधे पौने घंटे का काम होता है। उसके पहले जस्ट लाइक द रेकी वाला जॉब, जहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं, और वो भी पूरा मार्केट नहीं देखते, बिकॉज अभी हमें पता है कि कहाँ पर क्या मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो हमें वो मिल जाता है। नाउ अज्यूमिंग पहले ही कुछ शॉप्स में आपको चीज़ें अच्छी लग रही है और क्विकली यू आर मेकिंग डिसीजंस और आपको चीज़ें लेनी है, तो एक चीज़ जो हम हमेशा करते हैं कि जो शॉप है, कोई आपको फिटिंग बहुत अच्छा लगा, आपको वो लेना है, सो व्हाट वी डू इज़ हम एक थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये जो सारे शॉप्स है वहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले होता है, और मेजॉरिटी इनका जो स्टॉक होता है वो अलग से उनका गोडाउन होता है, वहाँ पे होता है। सो जिस भी शॉप में आप जाते हो और कोई आपको लाइट अच्छा लगे, तो वो गोडाउन से ऑर्डर करके आपको ला के देते हैं। सो उसमें बहुत टाइम जाता है। सो टू सेव ऑन टाइम व्हाट वी डू इज़ कि हम कोई लाइट अच्छा लगे, हम उसकी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर देते हैं, एंड यू गिव देम योर नंबर एंड ऐड ऑल द डिटेल्स ऑन द बिल, और उनको बोलते हैं कि आप मंगा के रखो, हम बाद में लेके जाएंगे। नाउ ऐसे हम हर एक शॉप में एडवांस देते जाते हैं और उनको बोलते हैं आप मंगा के रखो। वो वेटिंग टाइम बच जाता है, यू डोंट हैव टू वेट एवरीवेयर। जब वो गोडाउन से माल आएगा उसके बाद वो लेकर आप दूसरे शॉप में जाओगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करने के वजह से आपको उतने सारे लाइट्स उठा के पूरा मार्केट घूमना नहीं पड़ता। सो प्रैक्टिकली आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, और एंड ऑफ द डे जब आपका सिलेक्शन पूरा हो गया और आप जब घर जा रहे हो, तब आप सारी थैली और सारे पैकेट्स ले सकते हो। सो ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली आपके लिए। सो वी आर प्लानिंग अ मास्टर क्लास जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग लेआउट की, और उसके सारे जो उसमें जो इंट्रिकसीज होती है और चीज़ें किस तरीके से प्लान करनी चाहिए। और कई बार एस्टिमेशन केस में भी लोग बहुत बार पूछते हैं कि हाफ पॉइंट क्या होता है, फिर पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और वो सारी चीज़ें, लूपिंग के बारे में लोग बहुत बार सवाल पूछते हैं। सो वी आर प्लानिंग अ मास्टर क्लास ऑन दिस टॉपिक, डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक। सो लेट मी नो कमेंट्स में अगर आप एक ऐसा कोई मास्टर क्लास अटेंड करना चाहोगे, तो राइट येस इन द कमेंट्स। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप जब शॉपिंग के लिए जाओगे तो मेक श्योर यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग हेवी, बिकॉज इट इज़ टू टायरिंग। And even though I absolutely love selecting materials, selecting products, selecting lights, it's my passion, but फिर भी it gets too tiring, आपको बहुत चलना पड़ता है। आई थिंक हमेशा क्रॉफर्ड मार्केट की विजिट के बाद दो चीज़ें होती है, दूसरे दिन एक तो पैर दुखते हैं और नेक दुखती है, बिकॉज सारा जो डिस्प्ले सीलिंग पे एंड प्रैक्टिकली फुल टाइम लुकिंग लाइक दैट एट एवरी लाइट, और नेक्स्ट डे आपको वो नेक का पेन होता है। सो आप हात क्या कहेंगे उसको, हात हलवत जा, हातामध्ये काही हेवी गोष्टी ठेवू नका. And another thing, do not wear heels when you go for this shopping, because you will be torturing yourself if you wear heels. So wear something which is more comfortable, wear clothes that are comfortable, कि जब आप इतना चलते हो और बीच में you want to take rest, you want to take a break. Now of course ये जो सारी गलियाँ हैं जहाँ पर बीच बीच में you will find कि कोई सैंडविच वाला है, कोई चाट वाला है, पानी पूरी एंड all that you get, वहाँ पे चाय वाय आपको मिल जाएगा, बट वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आप एक्चुअली बैठ के 2 मिनट खा सको। और मोस्टली ऐसे होता है कि आपको बैठ के, मतलब खाना इज नॉट द प्रायोरिटी, बट इज जस्ट दैट यू वांट टू जस्ट सिट समवेयर एंड यू नो टेक दैट ब्रेक, टेक दैट पॉज। ऑल्सो वॉशरूम्स इज अ बिग बिग प्रॉब्लम जब आप उस मार्केट में हो। व्हाट वी डू इज वहाँ पर दो, एक तो बादशाह इज़ वेरी फेमस, आपको अगर आप वहाँ पे जाते हो आपको पता है, मिल्क शेक्स एंड पाव भाजी के लिए बादशाह इज़ वेरी फेमस। एंड अनदर रेस्टोरेंट इज़ सदानंद। नाउ सदानंद, और ये एक ही लाइन में ही है वो, बट उसके लिए आपको मेन मार्केट से चल के बाहर आना पड़ेगा। सदानंद इज़ अ गुड प्लेस जहाँ पे आपको खाना भी अच्छा मिलता है, इट इज़ हाइजीनिक, लाइक द प्लेस इज़ हाइजीनिक,
ऑल्सो यू गेट एक्सेस टू हाइजीनिक लाइक गुड वॉशरूम्स एंड या उसके बाद यू कैन जस्ट थिंक अबाउट आपको करना क्या, एंड देन यू कैन एंटर द मार्केट वंस अगेन विद अ फ्रेश माइंड. नाउ टॉकिंग अबाउट डेकोरेटिव लाइट्स, अगर आप शॉप्स में जाते हो और आप देखते हो जहाँ पर ऐसे बहुत सेट ऑफ 12 लाइट, 6 या 9 पेंडेंट लाइट्स या बहुत ज़्यादा लाइट्स, और आपको उतने नहीं चाहिए, प्रोबेबली यू वांट अ सेट ऑफ 3 लाइट्स जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स में उसको लगाना है, जो भी आपकी थीम है, प्लान है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट आस्क द स्टाफ देयर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेट ब्रेक करके आपको देते हैं लाइट्स. तो अगर आपके घर में उतनी जगह ही नहीं है तो आप उनको पूछेंगे, प्रोबेबली आपको 2-3 लाइट अलग अलग मिल जाते हैं, और उसके लिए जस्ट उसकी जो बेस प्लेट होती है, फॉर एग्जांपल अगर 12 लाइट्स है तो बेस प्लेट बहुत बड़ी होती है, तो अगर आपको 3 लाइट्स चाहिए सो यू गेट अ राउंड प्लेट, या आपको रेक्टेंगुलर प्लेट मिलती है. अगर आपको एक लाइन में लगाने, अगर आपको 3 क्लस्टर में लगाने ऊपर नीचे, तो यू गेट अ राउंड प्लेट. तो वो उसका फिनिश कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है, तो आप थोड़ा सा बात करके उनको पूछ लो. सो वहाँ पर आप जाओगे, जब फाइनल बिलिंग होगा और अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो, तो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार ऐसे होता है कि लाइट्स की जो कॉस्ट होती है उसमें बल्ब की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती, तो उसके अंदर टंगस्टन बल्ब है या एलईडी बल्ब है, तो उसके हिसाब से कॉस्ट वेरी हो जाती है. सो अगर आपने पहले कॉस्ट पूछ ली, उसके ऊपर आपने बार्गेनिंग करके आप यू सेटल डाउन, या क्या कहेंगे, म्यूचुअली अग्री ऑन अ प्राइस, और उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि उसके साथ बल्ब या लाइट्स है ही नहीं, तो सो आई थिंक व्हाट यू कुड डू इज पहले उनको पूछ लो कि वो सेट पे क्या क्या आने वाला है, एंड वंस यू हैव क्लैरिटी कि सारी चीज़ें अभी आ गई है, उसके बाद देन यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग ऑन द प्राइस. अनदर इम्पॉर्टेंट होमवर्क दैट यू हैव टू डू बिफोर विजिटिंग द मार्केट इज आपके सीलिंग में जहाँ पर भी इनडायरेक्ट लाइट है या कोई भी पैनलिंग है दीवार पर, टीवी यूनिट है, या बेड के नीचे कई बार एलईडी स्ट्रिप्स लगाते हैं, तो उसके लिए आपको एलईडी की स्ट्रिप जो मिलती है वो एक रोल फॉर्म में मिलती है. सो एक 5 मीटर का रोल आप समझ लो. तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ पर भी वो लगने वाला है आपको उसकी लेंथ काउंट करनी है. तो वहाँ पर जब आप जाओगे, क्योंकि आपको लाइट तो रोल में मिल जाएगा, बट उसका जो ड्राइवर है, नाउ ड्राइवर की कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि कितने लेंथ की स्ट्रिप आप लगाने वाले हो. उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ ड्राइवर्स दैट यू वुड नीड, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ अगर आप ये कैलकुलेशन करके नहीं गए, तो वहाँ पर इन दैट मोमेंट जस्ट टू लाइक यू नो क्या कहेंगे उसको, रिकलेक्ट करके सोचना, और ये सब काफ़ी मेसी हो जाता है. सो इसके लिए मैंने कहा, अगर इलेक्ट्रिशियन को ये सारी चीज़ें पूछ लो, या तो जो आपके डिज़ाइनर है उनको पूछ लो, उनके साथ जाओ, तो ये आपको क्लैरिटी होगी और आपके डिसीजंस थोड़े फास्ट हो जाएंगे. अगर आपको लाइट्स के साथ फैंस भी लेने, तो भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी वैरायटी देखने मिल सकती है, क्योंकि जनरली ऐसे होता है कि जो आप बेसिक शॉप्स होते हैं, जो लाइट्स के जनरल शॉप्स होते हैं, वहाँ पर जनरली फैंस में बहुत वैरायटी डिस्प्ले में नहीं होती है. सो व्हाट यू सी इज जनरली 4-5 मॉडल्स, एंड बाकी सब आपको कैटलॉग में से सिलेक्ट करना पड़ता है. बट यहाँ पर इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स एक्चुअली सीइंग द प्रोडक्ट बिफोर यू फाइनलाइज इट, तो यहाँ पर बहुत सारे फैंस में आपको डिस्प्ले बहुत होता है, एंड देन वंस यू सी एवरीथिंग, देन मेकिंग डिसीजंस इज ऑलवेज फास्टर, एंड देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजन. सो येस, बट एक लिस्ट बना के चाहिए. कई बार ऐसे होता है कि फैंस हम ले लेते हैं बट एग्जॉस्ट फैंस लेना रह जाता है. उसमें भी कोई फैंस आपको 4 फुट के चाहिए होंगे, कोई आपको 2 फुट के चाहिए होंगे. तो ये सारी डिटेलिंग आप थोड़ा ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा. दैट्स ऑलवेज हेल्पफुल. लास्ट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर आप लाइट शॉपिंग के लिए जाने वाले हो, तो इट इज़ अ कैश ड्रिवन मार्केट, और आपको कैश बहुत जगह पे ऐसे होता है कि आपकी यूपीआई पेमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते लोग, और आपको कई बार कैश पेमेंट ही करना पड़ता है. तो हम लोग इतनी कैश कोई भी कैरी भी नहीं करता. तो आई थिंक अगर आप वहाँ पे शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर आप एडवांस में कैश विड्रॉ करके वहाँ पे जाइए. इवन तो एटीएम्स है, बट जो मेरे हिसाब से या मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो एटीएम है वो मार्केट के बाहर है. तो अगर आपको कैश विड्रॉ करनी है कहीं पर पे करने के लिए, यू हैव टू वॉक ऑल द वे आउट ऑफ द मार्केट, और वापस आपको जाना पड़ेगा. एंड टाइम इज़ अ रियली रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो, एंड ऑल्सो इट अननेसेसरी टायर्स यू. सो येस, ये थोड़ी चीज़ आप ध्यान में रखिए. नाउ दैट यू आर डन विथ योर शॉपिंग, एंड आपको घर वापस जाना है, बट आपके पास जो भी सामान है बहुत ज़्यादा हो गया है. और इमेजिन अगर आप फैंस भी लेते हो, लाइट्स भी लेते हो, और सारी चीज़ें आपने ले ली, तो ये सामान इतना ज़्यादा होता है, स्पेशली फ़ैन के बॉक्सेस, बिकॉज हर एक का बॉक्स और वो वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. तो ये सब कुछ आपने ले लिया और उसको कैरी करना कई बार मुश्किल हो जाता है. तो वहाँ पर इफ़ यू आस्क अ शॉपकीपर, तो द शॉपकीपर कैन अरेंज फॉर ईदर ट्रॉली वाले जो रहते हैं वो,
या तो पाटली वाले जो रहते हैं, सो you can pay certain amount based on जितना stuff होगा, and they will help you carry the stuff till your car or the cab. नाउ एक जो टिप है, इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, एक टिप है कि जब आप जनरल लाइटिंग लेने जाते हो तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। आपके घर पे 20 पैनल लाइट्स लगने वाले, अभी 2 पैनल लाइट्स एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि अगर कोई पैनल लाइट खराब हो, सॉरी टू इंटरप्ट योर स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस, बट व्हाइल वी वर एडिटिंग दिस वीडियो वी जस्ट रियलाइज कि उतने पोर्शन में जो ऑडियो उसमें कुछ ग्लिच है, सो वी डिसाइडेड कि क्विकली उतना पोर्शन शूट करके इस वीडियो में हम इंसर्ट कर देंगे। एंड या नाउ यू कैन कंटिन्यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपने मार्केट से जनरल लाइटिंग के लिए आपको जो भी लाइट्स लेने हैं, वेदर इट इज पैनल लाइट्स, डाउन लाइट्स, COBs, जो भी आपको लाइट्स लेने हैं, आपने सारे लाइट्स ले लिए। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि आपने लाइट्स लगाने के बाद आफ्टर अ पीरियड कुछ टाइम के बाद ऐसे होता है कोई एक लाइट बंद हो गया, एंड यू कॉल द इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन आता है और लाइट निकाल के उसको समझता है कि ड्राइवर ख़राब हो गया है, एंड जो भी प्रॉब्लम है ही हैज़ टू टेक दैट लाइट, क्योंकि उसका आपकी गारंटी के पीरियड में है, तो उसको वो लाइट लेकर मार्केट जाना है। तो इमेजिन कि जब तक वो इलेक्ट्रिशियन आता नहीं है, यू हैव टू लिव विद द सिचुएशन कि एक लाइट बंद है सीलिंग में, और उसके बाद वो आने के बाद एक तो उसको इमीडिएटली मार्केट जाना पड़ेगा और वहाँ से वो चेंज करके लाना पड़ेगा या फ्रेश पीस लाना पड़ेगा। सो इसके लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जब भी लाइट्स ले रहे हो, 2 लाइट्स आप एक्स्ट्रा खरीद लो और आपके पास रख दो। फिर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कोई लाइट ख़राब हो गया, यू कैन जस्ट कॉल द इलेक्ट्रिशियन कैन रिप्लेस द लाइट, और जब भी फिर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो तब आप एक तो उसको रिप्लेस करके लेना है आपको या उसको फिक्स करना है, जो भी है, और तब आप कर सकते हो जब आपके पास वो टाइम है या इलेक्ट्रिशियन जब वो साइड पे जाने ही वाला है। एक सिंगल लाइट फिटिंग के लिए गोइंग ऑल द वे उतना, और तब तक वो बिना लाइट का रहना इज जस्ट नॉट वर्थ इट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सारे जो बिल्स हैं संभाल के रखने हैं। सो इमेजिन एक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, जब भी आपको वापस जाना है, ऑब्वियसली यू वुडंट बी एबल टू रिकलेक्ट कि आप कौन से शॉप में गए थे, तो आपके पास बिल्स होंगे, तो यू विल हैव क्लैरिटी कि कहाँ से क्या लिया था। एंड या अगर आपके पहचान में, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ऐसा कोई है जो इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में काफ़ी पैशनेट है और आपको लगता है कि उनको ये वीडियो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा, या तो वो रेनोवेशन वाले प्रोसेस से जाने वाले हैं, सो डू योर बिट, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, एंड दे विल बी सुपर हैप्पी टू सी द वीडियो, आई थिंक सो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर वक्त जब हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। सो मिलेंगे जल्द ही एज ऑलवेज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।